नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बीटीएससी एएनएम बहाली को लेकर नई सूचनाएं आ रही है। जिस तरीके से बहाली को लेकर एएनएम वाले अपनी मीटिंग रख रहे हैं और साथ ही मुख्य सचिव जी से भी मिलेंगे। किस किस बात को लेकर? तो अपने काउंसलिंग को मांग को लेकर मुख्य सचिव जी से मिलने जा रहे हैं। जिस तरीके से कह सकते हैं कि प्रीवियस डे में भी जो सुरजीत सर थे उन्होंने मिलने गए भी थे, लेकिन मुलाकात वार्ता नहीं हो पाई क्योंकि सचिव सर दूसरे अर्जेंट मीटिंग में व्यस्त थे, इस वजह से नहीं हो पाया था। तो फिर से इन सबको टाइम दिया गया है, फिर से ये लोग मिलेंगे और अपनी मांग को रखेंगे, काउंसलिंग वाली मांग को रखेंगे। और क्योंकि इन सब के मन में जो भी कैंडिडेट है, सबके मन में, सबके ध्यान में एक ही बात है कि अब यदि लेट हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की यदि सुनवाई हो गई एक भी, तो आयोग उसके फैसला आने से पहले कुछ भी नहीं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई का ज़्यादा दिन बचा नहीं है, 8 जुलाई को इनकी सुनवाई है। आप सबको पता होगा कि 8 जुलाई को इसकी सुनवाई होने जा रही है। इसीलिए सब चाह रहे हैं कि जल्द कुछ हो जाए, लेकिन जल्द तो आपके अनुसार तो होंगे नहीं, वो तो आयोग ही करेंगे जो करना रहेगा आप बहाली प्रक्रिया में। और इसको लेकर आप लोग आयोग से अपनी मांग को रख सकते हैं और यही कर रहे हैं सारे। और लेकिन आप लोगों के पास नया अपॉर्चुनिटी भी है, उसे आप लोग मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। उसे मत छोड़िए, क्योंकि बीटीएससी एएनएम में 10,000 पद है, तो आपके लिए 15,000 पद इंतज़ार कर रहे हैं और वो भी परमानेंट बहाली है। और इसके लिए हमने आपको डेली क्लासेज चला रहे हैं। जिस तरीके से बीटीएससी एएनएम में बहुत सारे कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ था, आप लोग का भी 100% एग्ज़ाम निकलेगा। आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए, नोट्स क्लास सारा कुछ मिल जाएंगे। एग्ज़ाम से पहले आपका 1 मंथ पहले आपको सिलेबस और समाप्त करके आपका टेस्ट सीरीज भी चलेंगे और आप लोगों का बेहतर तैयारी हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। लेकिन आप लोग क्लास ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि समय बीत जाएगा तो आपके पास न तो तैयारी का टाइम बचेगा, ना ही अगर बीटीएससी एएनएम में समय लगता है तो न तो आप इधर का रहिएगा, न इधर का बहाली में हो पाएगा। क्योंकि आपसे बेहतर तैयारी में अभी फ्रेशर वाले भी होंगे और वो सब पढ़ भी रहे हैं, क्लास भी ज्वाइन कर रहे हैं फ्रेशर कैंडिडेट। आप लोग जो बीटीएससी एएनएम वाले कैंडिडेट है वो इनके भरोसे बैठे हुए हैं। लेकिन इसमें क्या कुछ होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, कितना समय लगेगा ये भी नहीं कहा सकता है। लेकिन जो नई बहाली है उसमें 4 मंथ का ही समय दिया गया है, उसमें भी आपको 1 मंथ अब बीतेंगे। आप लोग यदि फॉर्म का डेट का अप्लाई करने का इंतज़ार कर रहे हैं तो फॉर्म जो अप्लाई होने लगेंगे ऑनलाइन, तो ऑनलाइन होने लगेंगे तो उस टाइम आपके आवेदन करने के बाद आपको 1 से 1.5 मंथ ही एग्ज़ाम का टाइम बचेगा। तो क्या आप 1 से 1.5 मंथ में पूरी तैयारी कर पाइएगा? उस तरीके से आपका तैयारी नहीं हो पाएगा जिस तरीके से कंपटीशन का तैयारी चाहिए, जहाँ से आपको सिलेक्शन होंगे। अगर पहले से पढ़ रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा, क्योंकि वो बार बार उसको पढ़ेगा, रिवाइज करेगा। आप लोग जब सिलेबस समाप्त करने जाइएगा उस टाइम उसका रिवीजन चल रहा होगा, तो उनका सिलेक्शन ना होगा। इसलिए आप लोग इन सब चीज़ों पर सोचें और अपना जो क्लासेज है ज्वाइन करके क्लास और पढ़े ठीक से, क्योंकि बीटीएससी एएनएम में जो कुछ भी होंगे उसमें तो अब आप लोगों को कुछ करना नहीं है। जो भी करना था, एग्ज़ाम देना था या जो कुछ भी करना था वो हो चुका है। काउंसलिंग मान के चलिए 2 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ बाद ही करवाता है, तो आपको वहाँ पर जाके एक दिन काउंसलिंग करवाना और कुछ तो करवाना नहीं है। लेकिन आपका नहीं हुआ, किसका होगा अभी तो किसी को पता नहीं है कि रिज़ल्ट वाले का होगा या किस तरीके से उसको बहाल किए जाएंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रिज़ल्ट वाले स्टूडेंट जो जिनका भी रिज़ल्ट हुआ है, क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी वो पहुँचे हुए हैं, तो उनके भी पक्ष को भी तो रखा जाएगा, देखा जाएगा कि नहीं ये सब भी तो एग्ज़ाम दिए हैं, तो इन सबको भी प्रायोरिटी मिलना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि अब आप लोग खुद भी सोच सकते हैं और बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आप बार बार देख रहे हैं कि अभी बिहार सरकार लगातार बहाली की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करने की बात भी कर रहे हैं और रिक्वायरमेंट जारी भी कर रहे हैं। जो भी रिक्रूटमेंट है उसको जारी भी कर रहा है। तो इसलिए आप लोग इस जो मौका है उसको मत गवाइए
और अपनी तैयारी में लग जाइए। इस तरीके से इसका अगर मीटिंग में कुछ वार्ता निकल कर आएंगे तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको सारी जानकारियाँ मिलते रहेंगे। ठीक है, और भी यदि आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको जो नंबर दिए गए वो ओनली फॉर क्लास ज्वाइन करने के लिए है। क्लास के लिए इंक्वायरी या क्लास ज्वाइन करना हो उसके लिए वो नंबर प्रोवाइड किए गए हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपनी जो तैयारी है उसको भी मजबूत कर सकते हैं पढ़कर। और BTSC ANM का इन्फॉर्मेशन तो आपको सारी जानकारियाँ मिलते ही रहेंगे। ठीक है, तो आगे का और भी जो नई इन्फॉर्मेशन जो सूचनाएं आएंगे तो वो सारी सूचनाएं, वो सारी अपडेट हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।